नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस से बीदर लोकसभा क्षेत्र के टिकट के आकांक्षी डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने बिशप एनएल करकरे से की मुलाकात। प्रसाद योजना के तहत बीदर में पापनाश मंदिर का शिलान्यास समारोह देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से वर्चुअली किया गया। डीके शिव कुमार का कहना है कि जल्द ही बीजेपी से और लोगों के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव से पहले मिल ने उठाया दलित सीएम का मुद्दा। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में उमड़ी भारी भीड़, लोगों को संबोधित कर रहे पीएम मोदी। अमेठी गांधी परिवार का गढ़ है तो उम्मीदवार घोषित करने में इतना समय क्यों लग रहा है। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस से बीदर लोकसभा क्षेत्र के टिकट के आकांक्षी डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने बेंगलुरु में कर्नाटक, गोवा और गुजरात के प्रभारी और प्रिसाइडिंग बिशप एनएल करकरे से मुलाकात की। इस दौरान बिशप ने कहा कि बीदर से अल्पसंख्यक में डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को टिकट देना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर दबाव लाने का प्रयास करेंगे। बिशप एनएल करकरे क्रिश्चियन समुदाय के एक वरिष्ठ धार्मिक गुरु हैं, जिन्हें समुदाय के लोग मानते हैं और उनका समर्थन करते हैं। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने बिशप का सम्मान किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। प्रसाद योजना के तहत बीदर में पापनाश मंदिर का शिलान्यास समारोह देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से वर्चुअली आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीदर निर्वाचन क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 करोड़ रुपए के अनुदान से विकास कार्यों का शिलान्यास कर उत्सव का रूप दिया है। उन्होंने कहा कि सभी शिव भक्तों की ओर से मोदी जी को धन्यवाद दिया है। दिल्ली में पार्टी बैठकों के कारण मंत्रालय के कार्यालय से ऑनलाइन बोलते हुए खुबा ने कहा, हमारे देश की संस्कृति हजारों साल पुरानी है। ऋषि मुनियों का देश होने के कारण हमारे देश पर कई बार हमले हुए, हमारे देश को नष्ट करने की कोशिशें की गई। धर्म और संस्कृति, फिर भी हमारे धर्म और संस्कृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यह चौंकाने वाली बात थी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने देश के सभी प्राचीन मंदिरों के विकास पर जोर दिया है। हाल ही में उनका पुनर्निर्माण कराया गया। उन्होंने कहा, अयोध्या में राम मंदिर इसका अच्छा उदाहरण है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। Today, Honorable Prime Minister of India launched 52 projects across India worth more than 1400 crores under the Swadesh Darshan Prasad schemes of Government of India. In this connection, one of the project in Prasad, Papanashi, development of Papanashi temple under Prasad schemes of Ministry of Tourism. Ministry of Tourism has sanctioned this project and to develop the overall holistic development of the pilgrimage and religious tourism. Thank you. ತಾರೀಕು ಏನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ ಖೋಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರದು ಸತತವಾಗಿ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೀಮ್ನು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, GPR ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 3 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಬೋದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭು ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಆಗಲಿ, ಅಶ್ನಾ ಇಲಾಹಿವರೆಗಾಗಲಿ, ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಆಗಲಿ, ಭಗವಂತ ಖೋಬಾ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಕಾಮನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಒಂದು ನಾಳೆಗಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಎಂಬುದು ಸವಲತ್ತು ಆಯ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರು ಎಂಬುದು ತನ್ನ ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಶಿವನು ಅಂತಂತ ನಾವು 2 ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. केवल विधायक एसटी सोमशेखर और शिवराम हेब्बार ही नहीं, भाजपा के कुछ और विधायकों के भी जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा, जो भी पार्टी के सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए शामिल होना चाहता है उसे शामिल किया जाएगा। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए की गई। कई कांग्रेस नेता भगवा पार्टी में शामिल हो रहे हैं। शिव कुमार ने कहा कि शेट्टार को भाजपा में लौटने पर पछतावा होगा। उन्होंने भविष्यवाणी की वह 1 महीने के भीतर इस बारे में बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने पहले ही संभावित उम्मीदवारों की सूची बना ली है। अंतिम निर्णय पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति लेगी, जिसकी बैठक में तय होगा। उन्होंने कहा कि सूची जल्द ही घोषित की जाएगी। दलित मुख्यमंत्री का मुद्दा फिर से सामने आया है, जब समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर HC महादेवप्पा ने दलितों की एकता पर जोर देते हुए कहा कि कर्नाटक में शीर्ष पद आजादी के बाद से इस समुदाय के लिए अज्ञात बना हुआ है।
एच.डी. देवेगौड़ा, बी.एस. येदियुरप्पा और सिद्धारामैया मुख्यमंत्री कैसे बने, क्योंकि उन्हें अपने समुदाय के लोगों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन हम दलित नेतृत्व सीएम पद संभालने के लिए आंख मूंद कर किसी और को वोट देते हैं। उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने एक दिन मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारामैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार दोनों पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। SC/ST राज्य सरकारी कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वरिष्ठ दलित नेता के बयान दलित कांग्रेस के लिए वोट बैंक बने हुए हैं, राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। उन्होंने देखा कि उनके AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर सहित कई दलित नेता शीर्ष पद हासिल नहीं कर सके। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। विजयपुर के विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल अहमद मुशर्रफ ने भड़कते हुए कहा कि विजयपुर शहर में हाल ही में शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई, जिसमें यत्नाल ने मुसलमानों को गाली दी है, जो निंदनीय है। मुशर्रफ विजयपुर शहर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने यत्नाल के रवैये की निंदा की और कहा कि ये सहनीय नहीं है। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ನಮಸ್ಕಾರ। ಮೊದಲ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಮೊನ್ನೆ 4 ತಾರೀಕು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಯಂತಿ ಇತ್ತು। ಅವಾಗ ಜಯಂತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಮಹಾರಾಜ, ಅವರು ಒಂದು ರಾಜ ಇದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕ ಇದ್ದರು, ಎಲ್ಲರ ಸೈನಿಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಟ್ದು ಸೈನಿಕ ಇರ್ತಾರೆ। ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿ MLA ಅವರು ಆ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ, ಆ ನೀಚ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಾನ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿವಿ, ನಮ್ಮ ಮುತ್ಯಾನೂ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ, ಮುತ್ಯಾನೂ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಾನ। 1000 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಅದ ನಮ್ಮ ಖಾनदानದು। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने यह शंकराचार्य पहाड़ी से कुछ तस्वीरों को साझा किया है। बता दें कि इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस सभा की शुरुआत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की। इसके बाद आगे की कमान संभालते हुए पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी और विपक्ष पर निशाना साधा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति कृतज्ञ हूं। उन्होंने कहा कि आपका दिल मैं जीत पाया हूं, इसकी कोशिश आगे और जारी है, क्योंकि यह मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। कुछ वक्त पहले मैं जम्मू आया था, वहां मैंने जम्मू कश्मीर से 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। साथ ही इतने कम अंतराल के बीच ही आप सबसे मिलने का अवसर मिला। आज मुझे यह टूरिज्म और विकास से जुड़े कई परियोजनाओं में के शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं बल्कि भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा हुआ मस्तक है, विकास और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब देश में कानून लागू होते थे तो वे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाता था। इसके बाद पीएम मोदी ने एक के बाद एक कई परियोजनाओं को जम्मू कश्मीर में लाने की बात कही। उन्होंने कहा सरकार ने 40 से ज्यादा ऐसी जगहों की पहचान की है जिसे अगले 2 वर्षों में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। आज देखो अपना देश पीपल्स चॉइस अभियान भी लॉन्च किया गया है। यह एक अनूठा अभियान है जिसमें लोग ऑनलाइन जाकर ये बताएंगे कि ये घूमने की जगह है। सरकार पर्यटन स्थल के रूप में इसका विकास करेगी। कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ है, उन्हें उम्मीदवार घोषित करने में इतना समय क्यों लग रहा है। उनके आत्मविश्वास की कमी बताती है कि अमेठी अब कांग्रेस का गढ़ नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर वह 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह चुनाव से पहले ही अमेठी से अपनी हार की घोषणा कर रहे हैं। मैंने कहा था कि अगर उनके नेता में हिम्मत है तो बिना मायावती, अखिलेश यादव के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़के
क्यों नहीं दिखाते? तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इससे पहले केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कहा था कि पार्टी अमेठी से अपना प्रत्याशी घोषित करने का साहस नहीं जुटा पा रही है। इससे जाहिर होता है कि उन्हें पराजय का डर है। उन्होंने कहा, मुझे फिलहाल यह नहीं मालूम कि कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के लोग यहां से प्रत्याशी घोषित करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि उन्हें अमेठी की शक्ति और पराजय का डर सता रहा है। यही उनकी हार का स्पष्ट संकेत है। महाराष्ट्र की सियासत का पारा फिर से चढ़ने लगा है। शरद पवार ने अप्रत्यक्ष रूप से अजित पवार को चेतावनी दी है। एनसीपी शरद पवार गुट सुप्रीमो ने कहा कि मेरे रास्ते में आए तो फिर मुझे भी शरद पवार कहते हैं, मैं भी छोड़ूंगा नहीं। दरअसल शरद पवार गुट की ओर से लोनावला में कार्यकर्ता सभा का आयोजन किया गया था। स्थानीय विधायक सुनील शेलके ने कार्यकर्ताओं को शरद पवार की सभा में न जाने की धमकी दी है, ऐसा आरोप शरद पवार ने लगाया। सभा को संबोधित करते हुए शरद पवार ने सीधे शब्दों में अजित पवार सहित उनके गुट के नेताओं और विधायकों को चेतावनी दी है। बता दें कि मावल विधानसभा से सुनील शेलके विधायक हैं। सुनील शेलके अब अजित पवार ग्रुप में हैं। इस सभा के दौरान शरद पवार ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक सुनील शेलके ने उनकी सभा में जाने वालों को धमकाया है। इसको लेकर कार्यकर्ता सभा का संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा, आज इस सभा में न आने के लिए यहां के स्थानीय विधायक सुनील शेलके अजित पवार गुट कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। क्या लोकतंत्र में किसी की नीतियों के खिलाफ बोलना गलत है और किसी ने कुछ कहा तो क्या आप उसे धमकी देंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप विधायक किसकी वजह से बने? अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। दिल्ली में पिछले कई वर्षों से 200 यूनिट तक की बिजली फ्री मिल रही है। अब दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस योजना को जारी रखने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार की आज हुई कैबिनेट में फैसला लिया गया कि बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। इसके साथ ही 400 यूनिट तक की बिजली इस्तेमाल करने पर उपभोक्ताओं को केवल आधा बिल ही भरना पड़ेगा। कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री आतिशी ने कहा कि उपराज्यपाल चाहते थे कि दिल्ली सरकार की हर जनहितकारी योजना रोक दी जाए, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार जो वादा कर दिया उसे वह किसी भी तरह पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट तक के बिजली बिल जीरो और 400 यूनिट तक के आधे बिल वाली योजना को 2024 से 25 के वित्त वर्ष में भी बढ़ाने का फैसला किया है। संदिग्ध आईएमपीएस ट्रांजैक्शन मामले में सीबीआई ने राजस्थान और महाराष्ट्र में 67 लोकेशन पर छापेमारी की। यूको बैंक के अलग अलग अकाउंट से 820 करोड़ रुपए संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 21 नवंबर 2023 को यूको बैंक की शिकायत के बाद एक केस दर्ज किया था। शिकायत के मुताबिक 10 नवंबर 2023 से 13 नवंबर 2023 के बीच 7 प्राइवेट बैंक्स के 14,600 अकाउंट होल्डर्स ने गलत तरीके से यूको बैंक के 41,000 अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में आईएमपीएस ट्रांजैक्शन किए। इसकी वजह से असली खातों से बिना डेबिट हुए यूको बैंक के अकाउंट्स में 820 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए। तमाम अकाउंट होल्डर्स ने अलग अलग बैंकिंग चैनल्स के जरिए बैंक से पैसे निकालकर बहुत फायदा लिया। अमेरिका में प्री इलेक्शन के बाद यह लगभग साफ हो चुका है कि अब डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच राष्ट्रपति पद को लेकर जोरदार टक्कर होने वाली है। सुपर ट्यूसडे यानी 5 मार्च को हुए प्री इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन ने लगभग क्लीन स्वीप कर लिया है। अब रिपब्लिकन पार्टी से ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के बाइडेन, इन दोनों में कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। इसी बीच आत्मविश्वास से भरे ट्रंप ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए बाइडेन को डिबेट की चुनौती दे डाली। प्री इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप को चुनौती दे रही निक्की हेली प्रेसिडेंट पद की उम्मीदवारी से पीछे हट गई हैं। इसके साथ ही ट्रंप के लिए प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने का रास्ता साफ हो चुका है। नवंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो बाइडेन का मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप से होना लगभग तय है। जो बाइडेन से मुकाबला तय होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी बाइडेन को डिबेट की चुनौती दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर साझा किए एक पोस्ट में लिखा कि यह हमारे देश और लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि अगर जो बाइडेन और मैं अमेरिका के लिए अहम मुद्दों पर बहस करें। मैं कहीं भी कभी भी डिबेट के लिए तैयार हूं। हमास में जंग के बीच दुनिया पर एक और युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। जंग के इस खतरे को खुद उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने भी भांप लिया है। किम जोंग को अमेरिका और दक्षिण कोरिया से जंग का खतरा है। यही कारण है कि किम जोंग ने इन देशों के खिलाफ युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कहा। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने की अपील की। सरकारी मीडिया में गुरुवार को यह जानकारी दी गई। इससे पहले उत्तर कोरिया ने अमेरिकी दक्षिण कोरिया के संयुक्त जंगी अभ्यास के जवाब में कार्यवाही करने की धमकी दी। उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी KCNA ने बताया कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने बुधवार को एक सैन्य अड्डे के दौरे पर कहा कि सेना को जंग की तैयारियों के लिए अपनी युद्ध क्षमताओं में तेजी में सुधार लाने चाहिए। इसके लिए वास्तविक जंगी अभ्यास को लगातार तेज करना होगा। KCNA के अनुसार किम ने कहा कि दुश्मनों के लगातार खतरे को भारी ताकत से नियंत्रित करने के लिए अत्याधिक तत्परता की जरूरत है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस से बीदर लोकसभा क्षेत्र के टिकट के आकांक्षी डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने बिशप NL करकरे से की मुलाकात। प्रसाद योजना के तहत बीदर में पापनाश मंदिर का शिलान्यास समारोह देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से वर्चुअली किया गया। DK शिव कुमार का कहना है कि जल्द ही बीजेपी से और लोगों के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव से पहले मिल ने उठाया दलित CM का मुद्दा। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में उमड़ी भारी भीड़, लोगों को संबोधित कर रहे PM मोदी। अमेठी गांधी परिवार का गढ़ है तो उम्मीदवार घोषित करने में इतना समय क्यों लग रहा है। KP न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।